मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या नौतपा अब हार मान रहा है? लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी हो सकता है। नमस्कार, मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से मिल रही मौसम की ताजा ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आपके साथ हूं। पिछले 24 घंटों में जो हुआ उसने पूरे प्रदेश का मौसम समीकरण बदल दिया है। कई दिनों तक लगातार तपने के बाद अब मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में बादल, बारिश और तेज हवाओं ने दस्तक दे दी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि गर्मी पूरी तरह खत्म हो गई है तो अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि मौसम विभाग की नई चेतावनी बता रही है कि अगले 24 घंटे कई जिलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं श्योपुर की तरफ। यहां मौसम ने सबसे बड़ा उलटफेर किया है। एक ही रात में तापमान लगभग 10 डिग्री तक नीचे आ गया। रात का तापमान इतना गिर गया कि यह पचमढ़ी से भी कम दर्ज किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों बाद रात में राहत महसूस हुई। उधर मुरैना और कैलारस क्षेत्र में भी लगातार बदलते मौसम ने लोगों को राहत दी है। कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और गर्मी का दबाव कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन तस्वीर पूरे प्रदेश में एक जैसी नहीं है। रतलाम में सुबह से तेज धूप निकली हुई है। हवा में नमी बढ़ी हुई है और उमस लोगों को परेशान कर रही है। बाजारों में लोग छांव तलाशते नजर आए। कई जगह ठंडे पेय पदार्थों की मांग बढ़ गई है। ग्वालियर में भी दिन का मौसम लोगों की परीक्षा ले रहा है। सड़कों पर निकलने वाले लोग गमछे और दुपट्टों से चेहरा ढक कर चल रहे हैं। हालांकि रात के समय तापमान नीचे आने से राहत जरूर मिल रही है। क्या आपके जिले में भी मौसम अचानक बदल सकता है? इस सवाल का जवाब मौसम विभाग की नई चेतावनी में छिपा है। अगले कुछ घंटों के दौरान सतना, रीवा, मूगंज, मैहर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, कटनी और जबलपुर में मौसम तेजी से बदल सकता है। इन जिलों में बिजली चमकने, तेज हवा चलने और अचानक बारिश होने की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक पहुंच सकती है। यानी दिन में सामान्य दिखने वाला मौसम शाम तक पूरी तरह बदल सकता है। अब चलते हैं सतना की तरफ। यहां हाल के दिनों में अच्छी बारिश दर्ज हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसान अभी भी आसमान पर नजर टिकाए हुए हैं। वजह साफ है, वे जानना चाहते हैं कि यह बारिश टिकेगी या सिर्फ गुजर जाएगी। बैतूल और आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी वर्षा हुई है। खेतों में नमी बढ़ी है और ग्रामीण इलाकों में मौसम को लेकर उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। देवास से जो तस्वीर सामने आई है उसने मौसम के दूसरे पहलू को दिखाया है। तेज आंधी ने पेड़ गिरा दिए, टीन शेड उड़ा दिए और कई परिवारों को नुकसान पहुंचाया। यही कारण है कि मौसम विभाग सिर्फ राहत नहीं बल्कि सतर्कता की भी बात कर रहा है। मंदसौर में भी आंधी और बारिश ने असर दिखाया। पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आईं। यानी मौसम का हर बदलाव राहत लेकर आए यह जरूरी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या यह सिर्फ प्री मानसून गतिविधि है या फिर मध्य प्रदेश अब मानसून के प्रभाव क्षेत्र के और करीब पहुंच रहा है? इसका जवाब अगले 24 घंटे में मौसम के अगले बदलाव से मिलने लगेगा।
फिलहाल तस्वीर यह है कि प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी कमजोर हुई है। रातें राहत देने लगी हैं, लेकिन दिन की उमस अभी भी लोगों की परेशानी बनी हुई है। मौसम का निचोड़ अगले 24 घंटे में पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में आंधी, बिजली और बारिश का खतरा सबसे ज्यादा रहेगा। पश्चिमी जिलों में धूप और उमस बनी रह सकती है। तापमान सामान्य से नीचे है, लेकिन मौसम अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। अगर आपके जिले में बारिश हुई है तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और बताइए, क्या आपके यहां गर्मी कम हुई है या उमस बढ़ गई है। मौसम की इस विशेष रिपोर्ट में अब बात करेंगे उन अगले 48 से 72 घंटों की, जिन पर इस समय किसानों, यात्रियों, छात्रों और आम लोगों की नजर टिकी हुई है। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश ने एक साथ 2 मौसम देखे हैं। कहीं बारिश ने तापमान गिराया, कहीं तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान रखा। अब मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी बता रही है कि आने वाले 3 दिन प्रदेश के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात पूर्वी मध्य प्रदेश की। अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, उमरिया और शहडोल बेल्ट में अगले 3 दिनों तक वातावरण अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रह सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यहां बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। अब रुख करते हैं विंध्य क्षेत्र की ओर। सीधी, सिंगरौली, मूगंज और रीवा संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम बार बार बदल सकता है। यहां लोगों को एक ही दिन में धूप, बादल और बारिश तीनों का अनुभव हो सकता है। दिन की गर्मी पहले जैसी तीखी नहीं रहेगी, लेकिन बारिश के बाद उमस बढ़ सकती है। यहीं पर लोगों की सबसे बड़ी चिंता भी है। गर्मी कम होने के बाद अब चिपचिपी उमस कई जिलों में नई परेशानी बन सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बारिश हल्की होगी लेकिन नमी ज्यादा बनी रहेगी। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों की तरफ। नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी क्षेत्र में प्री मानसून गतिविधियां लगातार बनी रहने की संभावना है। दोपहर बाद बादल विकसित हो सकते हैं और शाम के समय कहीं कहीं तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। तापमान में बहुत बड़ी बढ़ोतरी के संकेत फिलहाल नहीं हैं। कृषि क्षेत्र के लिए यह मौसम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई जिलों में खेतों की ऊपरी सतह पर नमी बनी हुई है। किसान अब लगातार यह आकलन कर रहे हैं कि बारिश का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा या नहीं। फिलहाल मौसम विशेषज्ञ बड़े पैमाने की बुवाई शुरू करने की जल्दबाजी से बचने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि मानसून की स्थायी वर्षा अब भी शुरू नहीं हुई है। अब बात करते हैं उन इलाकों की जहां मौसम अपेक्षाकृत शांत दिख सकता है। नीमच, मंदसौर, रतलाम और आसपास के क्षेत्रों में अगले 72 घंटे में बड़े स्तर की लगातार बारिश के संकेत नहीं हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर आंधी और छिटपुट वर्षा की घटनाएं हो सकती हैं। यहां दिन के समय उमस लोगों को ज्यादा परेशान कर सकती है। IMD के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय प्री मानसूनी परिस्थितियां अब भी बनी हुई हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार आंधी, बिजली और अचानक बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। हालांकि अभी यह स्पष्ट संकेत नहीं है कि मानसून तत्काल मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाला है। यही वह बिंदु है जहां लोगों की उत्सुकता सबसे ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हर बारिश के बाद यही सवाल पूछा जा रहा है, क्या मानसून आ गया? मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल यह मानसून नहीं, बल्कि मानसून से पहले की सक्रिय गतिविधियां हैं। वास्तविक मानसून की दस्तक के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या अगले 3 दिनों में बारिश का दायरा बढ़ेगा या फिर बादल और उमस मिलकर लोगों की मुश्किलें बढ़ा देंगे? इसी पर अगले मौसम अपडेट की दिशा तय होगी। मौसम का निचोड़ अगले 48 से 72 घंटों में पूर्वी, दक्षिणी और वन क्षेत्रों वाले जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है,
लेकिन कई जिलों में उमस बढ़ने के संकेत हैं। किसानों को राहत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन मानसून की स्थायी बारिश के लिए अब भी इंतजार जारी रहेगा। अगर आपके जिले में पिछले 2 दिनों में मौसम बदला है तो कमेंट में अपने जिले का नाम लिखिए और बताइए आपके हिसाब से मानसून इस बार समय पर आएगा या देर से।